बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज इंशाअल्लाह हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन एक्चुअली क्या चीज़ है उसके बारे में हम डिटेल से आज देखेंगे। इसमें आपने सबसे पहले देखा होगा कि एक ग्राफ बनाते हुए 9th क्लास में फिजिक्स के अंदर भी एक एक्स एक्सिस और दूसरा का वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, आज इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताएं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये ग्राफ है क्या चीज़ है, ग्राफ हमारी कहाँ हेल्प करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी ग्राउंड है, आप इमेजिन करें ज़रा, आपने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी ग्राउंड देखी है ना, उसको इमेजिन करें अपने माइंड में, यार मैंने ये बहुत बड़ी ग्राउंड देखी है। आ गया ज़हन में? अब देखिए, उस ग्राउंड में मैं आपको ले जाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने उस ग्राउंड के किसी हिस्से पर ना एक बॉल रखा हुआ है। लेट कर लें वो ग्राउंड जो है ना, वो बहुत बड़ी ग्राउंड ये वाली, तो बहुत बड़ी ग्राउंड, मैंने इसके किसी हिस्से पर बॉल रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रखी हुई है। मैं आपको यहाँ से ये इसके गेट से एंटर होता हूँ और आप भी मेरे साथ हैं, यहाँ पे हम करें। मैं आपको कहता हूँ कि यार ये बॉल ढूंढो कहाँ पड़ी हुई है। आपको नहीं पता कहाँ पड़ी, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इसको ढूंढे वो कहाँ पड़ी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा बॉल को ढूंढते हुए, आप बड़ा टाइम लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यही कह दूँ, मैं थोड़ा सा आपको मैप भी दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार जो बॉल है ना, जो बॉल है, अगर मैं इसको ये प्लेन का, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर लेट कर लें 1 2 3 कर लें। ठीक है, तो एक्स जो पेयर होता है आपके पास पॉइंट का, वो होता है एक्स और वाई। ठीक है, याद रखना है आपने, ये आपने पहले पढ़ा होगा, एक्स वाई एक पेयर होता है। तो इसमें फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, यानी इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसमें जो वैल्यू होती है वो इस लाइन से आती है हमारे पास। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू होती है, जो वर्टिकल लाइन से हमारे पास जो वैल्यूज आती है, वो सेकंड वाली वैल्यू होती है पेयर। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ यार जो बॉल पड़ा हुआ है ना, वो यहाँ पड़ा हुआ है 4 और 3, इस पॉइंट के ऊपर बॉल पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एंटर होंगे, यानी यहाँ से ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से एंटर होंगे। आप क्या देखेंगे, यार मैंने एक्स में, यानी एक्स में 4 स्टेप जाना है। तो आप यहाँ से एंटर होने की बजाय क्या करेंगे, 4 स्टेप एक्स की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 इधर आ जाएंगे। और फिर वाई में देखेंगे कितने स्टेप है, 3 स्टेप। तो आप वाई में 3 स्टेप ऊपर जाएंगे, 1 2 3, यानी आप यहाँ से क्या करेंगे 1 2 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा, आपको बॉल मिल जाएगा। समझ आ रही बात की? तो इसी तरह आपके जो एरोप्लेन है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जैसे बहरी जहाज है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये एयरपोर्ट में ऊपर से एयरपोर्ट को देखकर नीचे नहीं उतरते। ये इस मैप के जरिए, आपका जो वर्ल्ड मैप है, जो ग्लोब का जो पूरा मैप बना होता है, वो सारे का सारा इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर बना होता है। यानी कौन सी जगह किस जगह वाक़या है, ये आपको कौन बताएगा, ये ग्राफ बताएगा। एक तो ग्राफ का ये फ़ायदा है, तो इसके फ़ायदे के बाद इसको समझना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव भी हो सकती है, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा। एक क्या आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ग्राफ में एक और चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट में रखनी है, इसमें जो स्केलिंग होती है, यानी यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट 0 0 होगा, यानी एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। इसमें ये जो स्केलिंग है आपके पास, ये इक्वल रहेगी, यानी इसका जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये उतना ही होगा जितना ये है, फिर इसका डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना ये पीछे वाली का है। ये सारा जो स्केल है ये तकरीबन सेम रहता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आइए हम ग्राफ को, ग्राफ पेपर, ये तो मैंने वैसे ग्राफ बनाया हुआ था, हम ग्राफ को अब ग्राफ पेपर के ऊपर समझते हैं तो इसको किस तरीके से बनाना है। फिर इसमें मिलीमीटर होते हैं, फिर इसकी छोटी डिवीजन्स हैं मिलीमीटर में, वो कैसे होती है वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम नेट कर लेते हैं।
हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर यहाँ पे लगा लें, यहाँ पर लगा लें, तो चूँकि वो थोड़ा सा ये वाली सेंटर में आ रही है, तो ये वाली आप ये लगा लें। कोई भी लगा लें यहाँ तकरीबन सेंटर में हो, ठीक है। तो ये मेरे पास वाई एक्स है और ये क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं इसकी स्केलिंग कर देता हूँ। स्केलिंग का मतलब ये है कि ये 0 है ना, और ये आपको डार्क कलर नजर आ रहा होगा रेड कलर में, ये 1 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राफ स्केल थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँ, आप इसको छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें, आप यहाँ पर ले आए, ठीक है, यही यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने एक लाइन छोड़कर यहाँ पे करना है, फिर आपने एक लाइन छोड़कर यहाँ पर करना है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो मैं आपको जो कि यही कर देता हूँ, ये बताने, एक ये, दूसरा ये है, तीसरा ये हो जाएगा, और 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जहाँ तक मर्जी आप इसको लेके जा सकते हैं। फिर क्योंकि ग्राफ पेपर यूज करने का फायदा ये होता है कि इसमें स्केलिंग खुद ब खुद होती है, आपने बस इसको हाईलाइट करना होता है। ये 1 हो जाएगा, -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 और -8 -9 -10, ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास, और ये सारी की सारी साइड पर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। बेटा समझ आ रही है आपको? yes. समझ नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। तो आप बोला करें ना, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 नीचे क्या होंगी, माइनस में वैल्यूज होंगी वाई एक्सिस की, -1 -2 -3 -4 एंड देन -5, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, 0 पर 0 होगा, ठीक है। अब मैं अच्छा, ये सेंटर में जो छोटी स्केलिंग, ये आपको क्या बता रहा होता है, क्योंकि ये 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसके अंदर जो स्मॉल डिवीजन है ये मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 10 स्मॉल पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी ये छोटे छोटे आपने देखा होगा बॉक्स कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आके 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लेना है पॉइंट 1.2, इसका मतलब ये है कि पहले आप किधर आएंगे, 1 में आएंगे, 1 में आएंगे। 0.2 का मतलब क्या होगा, ये स्मॉल डिवीजन को आपने काउंट करना है उसके बाद, ठीक है। यानी पहले 1 में आएंगे, 0.2 का मतलब क्या होता है कि 1 से आगे स्मॉल डिवीजन जो है 1 और 2, यहाँ पर एक्स एक्सिस आपको मिलेगा 1.2। समझ आ रही बात की? तो अब जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, हम उसको इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ पर आएगा, 8.1 आप निकालिए जरा। इसमें क्वेश्चन है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट P -4 3 Q -5 1, यानी -4 और 3 है आपके पास। एक पॉइंट है -4 और 3, कहता आपने ये बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये थर्ड है, एंड देन ये क्या है, फोर्थ है। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। तो -4 और 3 किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होती है, x होती है। अब x में 2 वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ये कौन सी है, माइनस। तो x में हम इधर आएंगे या इधर आएंगे, इधर आएंगे, क्योंकि x माइनस की है। x -4 किधर है, 1 2 3 और 4, ये इधर आ गए। y किधर है, y किधर है, ये ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। 1 2 और 3, एक ये पॉइंट बन गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाना है आपने। इसको ऊपर को ले जाएं, 3 तक लेकर जाएंगे आप, और 3 को 4 तक लेकर आएंगे। ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे आपसे, इधर मिल जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। समझ आ रही बात की? तो सेम इसी तरह हम
इस पॉइंट को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, x क्या है -4 वो ये, y क्या है +3 वो ये है। अब इसको मिलाएं जरा, ऊपर कहाँ जाके मिल रहा है, इसको ये लाइन से ऊपर आए और ये वाली लाइन बिल्कुल। अब इसका और इसका फायदा क्या होगा, यानी देखें ये तकरीबन रफ बनेगा और ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, नीट बनेगा। यानी देखें इस लाइन को ऊपर लेकर आएंगे -4 और ये -3 वाली लाइन को इधर लेकर आएंगे। आपको ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर हमें लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्या है ये पॉइंट -4 और 3। समझ आ रही बात। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये क्या होगा आपके पास थर्ड और ये क्या होगा आपके पास फोर्थ। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, बुक देखें सारे बच्चे अपनी, -5 और -2। सेकंड इसका जो पॉइंट है -5 और -2, ये किस क्वाड्रेंट में लाएगा आपने इसको बनाना है। x क्या है -5, x -5 किधर है, x -5 किधर आएगा, ठीक है। और y क्या है -2, वो किधर है, ये आएगा, ठीक है। -2 इधर लेकर आओ और -5 को इधर नीचे लेकर आओ, तो यहाँ पर आके मिल रहे हैं -5 और -2। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम इसको इधर देखें, x आपके पास क्या है -5 वो किधर है, वो ये, y आपके पास क्या है -2, -5 को नीचे लेकर आए -2 तक, यानी यहाँ तक लेकर आएंगे ये -2, ये वाला पॉइंट बनेगा -5 और -2, ये Q पॉइंट होगा और ये P होगा। समझ आ रही बात की। इसी तरह अब आप थर्ड वाला पॉइंट देखिएगा, 2 और 2, यानी R है आपके पास 2 और 2, ये कहाँ है, X भी क्या है पॉजिटिव है, वो किधर आ रहे हैं, ये आ रहा है। Y भी क्या है पॉजिटिव है, वो किधर आ रहा है, वो ये आ रहा है। यानी ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये किधर आएंगे और किधर आएंगे, ये पॉइंट R पॉइंट क्या है 2 और 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब लास्ट वाला इसका एक पार्ट है, उसको भी आप चेक कर लें, वो है 2 -6, यानी S आपके पास क्या आ रहा है 2 और -6। क्या मतलब है इसका, भला जो 2 है वो किधर है, वो ये नहीं, वो किधर है, ये x है। x वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होती है, वो किधर आ रहा है, वो ये आ रहा है। और y क्या है, y ऊपर या नीचे, नीचे क्यों, क्योंकि -x ये नीचे होगी, तो y किधर होगा, इधर है नहीं है, तो मैं लगा लेता हूँ ये, यानी 2 आपके पास ये और y क्या है वो ये पॉइंट, इसको मिलाएं जरा, यहाँ पर बनेगा। यानी आपके पास अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो x आपके पास 2 है और y -6 है, ये वाला। इसको नीचे लेकर आएंगे कहाँ तक, ये 2 को कहाँ तक लेकर आएंगे, ये -6 तक लेकर आएंगे, ये पॉइंट होगा आपके पास S 2 और -6। तो ये था प्यारे बच्चों आपके पास ग्राफ। तो किसी पॉइंट को ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको आज बताया। पहले ग्राफ को थोड़ा सा समझाया, इसकी स्केलिंग को समझाया और इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी आपको बताए, और उसके बाद इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी आपको बता दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ के ऊपर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंट ड्रॉ करना आ गया तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने पास से कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास से पॉइंट डालें 3 -2 4 -1, इस तरह। ये कहाँ हम इसको ड्रॉ करें, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये खुद से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसको आप करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आप बंद कर दें।